नमस्कार सभी भाइयों को। आज से जो मेरा वादा था, आज से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। बेसिकली मैथ जो है हमारा जनरल कंपटीशन में मैथ हम लोग का दो भाग में डिवाइड है। ठीक है। एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक जो होता है आपका मैथ्स का ज्ञान होता है। अर्थमेटिक से ही सारा मतलब अगर एसएससी का कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, सीजीएल और सीपी और सीएचएसएल छोड़ दिया जाए, अर्थमेटिक का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। अभी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय आया है या इसमें अर्थमेटिक ही है, एडवांस रहेगा भी तो वो बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले पे एडवांस रहता है। तो सबसे पहले मेरा हम लोग का फोकस रहेगा अर्थमेटिक, उसके बाद हम लोग एडवांस करेंगे। हम लोग एक एवरेज लेके चल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, आज से हम स्टार्ट किए हैं, बजरंगबली का नाम लेकर मंगलवार है। हम लोग का अभी है कि अभी बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हम लोग पिकअप पकड़ेंगे। आपको जिस भी बुक से बनाना हो, जो भी कहीं पूरे पैन इंडिया का मेरा गारंटी है, जिस बुक से बनाना हो, कहीं से करना हो, बनाइएगा आप लोग। और लेकिन मेरे लिए स्पेशली हमको किरण अच्छा लगता है। किरण इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो बुक नहीं है, वो प्रीवियस ईयर कलेक्शन है। तो प्रैक्टिस के लिए किरण आप लोग सबको रख लीजिएगा। यूट्यूब पे और मेरे फेसबुक पेज पे अभी भी सारा वीडियो मेरा मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा, कोर्स मिलेगा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा लेके चलेंगे और हफ्ता 10 दिन के बाद जब मेरा बैच और भी बच्चे हैं जो आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग का टारगेट यही है कि छोटा छोटा चैप्टर या बड़ा भी चैप्टर हफ्ता दिन एक वीक में एक चैप्टर समाप्त करेंगे और 10 दिन में एक चैप्टर समाप्त करेंगे। जिसको भी जो भी दिक्कत होगा खुलेआम हमसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत अभी नहीं रहेगा। पहला चीज तो बेसिकली जो है अर्थमेटिक 2-3 चैप्टर पर काफी फोकस रहता है, प्रतिशत। ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शनल, औसत इसको हम बोलते हैं, सॉरी अनुपात बोलते हैं, अनुपात समानुपात, और होता है एवरेज। एवरेज को हम क्या बोलते हैं? औसत। अच्छा, हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी हम लोग का वीडियो और क्लास में जो भी नोट्स मिलेगा वो प्रीवियस ईयर कलेक्शन ही मेरा नोट्स मिलेगा। एसएससी का पूछा गया प्रीवियस ईयर, मैंने वो ऐसा भी नहीं है कि 2004-5, 2020, 21, 22, 23 लास्ट 3 साल में जो हमसे पूछा गया है, जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है जीडी में, सीपीओ में, सीजीएल में, उस क्वेश्चन को हम लेके आएंगे और उससे हम सॉल्यूशन करेंगे, हम उसी से सीखेंगे। हम इधर उधर का कहीं से नहीं लेके आएंगे। आपको जहां से जो पढ़ना है पढ़िएगा, बनाना है बनाइएगा। बेसिकली एक आप अपना नोट्स मेरा कंप्लीट कर लीजिएगा। नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपको पूरे पैन इंडिया में जहां से जो बनाना है बनाइएगा। तो हम बेसिकली स्टार्ट आज से करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत मेरा मेन चैप्टर है क्योंकि एक परसेंटेज जो है वो आपको एडवांस तक घुसा रहता है। पहले भी हम पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा इस बार अलग होगा, नोट्स अलग होगा, तरीका अलग होगा। बाकी कॉन्सेप्ट मेरा वही है कि फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, बेसिक पर हमको ध्यान देना है। मेरा मैथ वही होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला ट्रिक न जानते हैं न जानते थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अप लेवल हम इस बार पढ़ेंगे। क्योंकि अप लेवल इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, लेवल थोड़ा सा हमको अब ऊपर उठाना है। ठीक है, तो हम प्रतिशत से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक चैप्टर है, और उसके बाद और आगे हम अपना दूसरा चैप्टर लेते हैं। मेरा पहला चैप्टर है परसेंटेज। आधा मैथ इस चैप्टर पर टिका हुआ है, आधा मैथ इस चैप्टर पर मेरा प्रतिशत पर टिका हुआ रहता है। मैथ का ही ज्ञान होता है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको प्रतिशत नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत से हमको क्या फायदा है, प्रतिशत ही मेरा समझिए कि आधा मेरा ये कर्णधार है मेरा, मैं उसी पर टोटल मेरा फिर ये होता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटम, परसेंटम। जहां दिक्कत होगा भाई पूछ लीजिएगा। सेंटम मतलब क्या होता है 100, 100 मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100, प्रति 100। आपका क्या नाम हुआ धर्मेंद्र। जहां भी दिक्कत होगा ना, इंग्लिश हिंदी कोई भी दिक्कत होगा भाई बताइएगा जरूर। हम लोग अब बैठे हुए हैं तो बस रिजल्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं 6 महीने में, बाकी में मेरा और दूसरा और आपका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100। प्रति 100 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज में प्रतिशत लगा देते हैं तो उसका प्रति क्या हो जाता है 100 लग जाता है, और उसका मतलब जो भी वैल्यू होता है वो हो जाता है। अगर हम 13 कुछ भी लेते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है 13/100। ये हो गया आपका प्रतिशत। ये अगर आपको प्रतिशत दिया रहेगा तो प्रतिशत को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रति 100/100। ये बेसिक चीज है जो 5वां छठा में पढ़े हुए हैं। और यहीं पर हो जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है भिन्न। भिन्न को अगर हम प्रतिशत में, सेम चीज है कि अगर प्रतिशत में गुना करना हो तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 से गुना कर देते हैं। बस यहां से एक बेसिक चीज हमको पता चला कि किसी चीज को प्रतिशत से हटाने के लिए भागा 100 करते हैं और किसी चीज को प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 करते हैं। ये बेसिक चीज है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम आते हैं प्रतिशत का ये कुछ ये रहने प्रतिशत का हम शुरू से बताएंगे। ये चीज आपको कंठस्थ रहना चाहिए दिमाग में। बेसिक जो है 1/20 आपको दिया गया है, 1/25 तक अगर आप रखिएगा ये आपको ये आपको कंठस्थ रहना चाहिए। 1 से लेके 1/25 तक आपको दिमाग में एकदम समझ लीजिए कि यही मेरा मैथ है, जो कहानी है मेरा इसी से होता है, जो कहानी है मेरा इसी से बनता है, ठीक है ना। लेकिन ये बेसिक हो गया कि 1/2 से लेकर 1/25 तक हमको परसेंटेज वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि 1/2 से 1/25 का वैल्यू क्या होता है। अच्छा, पिछली बार हम लोग जब पढ़ते थे लास्ट सेशन में तो इसमें हम लोग इस पर बहुत, लेकिन इस सेशन में हम पढ़ेंगे ना तो कंबाइन पढ़ेंगे। जहां हमको बटा 100 करना हो बटा 100 करेंगे, जहां हमको प्रतिशत वैल्यू से काम करना हो वहां प्रतिशत वैल्यू से काम करेंगे, ठीक है। नोट्स जो भी है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और इसको आप हमेशा इसको ये ध्यान में जरूर रखिएगा। 1/2 से लेके 1/20 से लेके और 1/25। अब कहानी ये होता है, इससे मेरा पूरा जिंदगी चलेगा नहीं, इससे मेरा पूरा जिंदगी चलेगा नहीं। तो इसको हम आगे क्या करेंगे, चलिए आगे हम आते हैं। तो जैसे हम दे दिए आपको बाबू, हम आपको दे दिए 1/4। पहले सिंपल से आते हैं। 1/4 का क्या होता है 25%। 1/4 का क्या होता है 25%। तो हम यहां पर पूछेंगे, अगर हम आपसे पूछ दिए 3/4, 3/4 का वैल्यू क्या होगा, 3/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 75%। ये आपको कैसे दिमाग में आएगा, ये तो छोटा चीज है, 4 से कटने वाला चीज था तो आप बता दिए। तो यहां देखे तो दोनों का हर मेरा समान है, यहाँ 1 या 3 हुआ है और 25 यहां भी गुना 3 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक अगर हमको 1/4 याद है तो हमको 3/4, 5/4, 6/4 कोई भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कि ये लेकिन हमको बेसिक क्या है कि 1/4। और आपको बोलिए कि भैया 3/4 को प्रतिशत में वैसे भी हमको बदलने के लिए अगर करेंगे तो 25 से गुना कर दिए तो ये 25 या 75% आएंगे। ये तो आपको सब कुछ जानता है, लेकिन ये मेरा बेसिक मेथड है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर अप लेवल में लेके चलते हैं। तो अगर हम आते हैं 1/8, 1/8
1/8 का कितना होता है? 12.5%। नहीं, 1/8 रुक जाइए, 1/7। 1/7 का क्या होता है? 14.5 नहीं होता, 14.2/7% होता है। ठीक है, 1/7 का क्या होता है? 14.2/7। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बाबू 3/7 या 2/7 का क्या होगा, 3/7 या 2/7 का क्या होगा, तो यहां पर भी देखिए मेरा नीचे का हर समान है, 1 तिया 3, 14 तिया 2 तिया बटा नीचे का हर समान। ठीक है, ये हो गया हमको बस। लेकिन ये चीज कब क्लियर होगा? ये चीज कब क्लियर होगा? जब ये मेरा दिमाग में रहेगा तब। जैसे हम 1/7 बोल दिए तो आपको 2/7 याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम इसी चीज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/13 हुआ। 1/13 का कितना होता है बाबू? 7.9/13। नहीं, यहां पर फिर तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। 15 दूना 30। नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन वाला वो अलग, अभी इसमें जाएंगे हम। 9 दूना 18 ना हो जाएगा, फिर हर बड़ा अंश बड़ा हो जाएगा। हाँ, आपको मैं के 7। अच्छा चलिए दूसरा लेते हैं, हम दूसरा बताते हैं। पहले इस चीज का बेसिक याद रखिए कि हमको ये याद रहेगा तो आगे का काम आएगा। जैसे भैया हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे 1/9, हम इसका कितना होता है? 11.1 हाँ, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। 1/9 यहीं से हम पूछ दिए, हमको वो 5/9 बता दिए, 5/9 बता दिए। तो यहाँ देख रहे हैं कितना से गुना हो रहा है? सब में 5 से गुना कर देंगे। 11×5 1×5 5×9। क्या तो कोई दिक्कत है? बस हमको बेसिक ये पता है 1/9, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मेरा बेसिक ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? अगर हम आपसे पूछते हैं भैया 1/11, 1/11 का कितना होता है? 9×1/11। हम आपसे पूछ दिए कि 7/11 का बता दीजिए। गुड, तो इसमें 7 से गुना हो जा रहा है, तो सीधा हो गया 63.7/11। कुछ आपको करने की जरूरत है क्या? 100 700/13, 700 में 11 का पहाड़ा पढ़िए तब आएगा। 11×6 = 4, 11×3 = 33, वही चीज आएगा। ठीक है ना? लेकिन इतना आपको करने का जरूरत नहीं है कि आपको 7/11 अगर आप देख लिए, 1/11 आपको दिमाग में दौड़ना चाहिए कि 7 से गुना चाहिए। ये पहला बेसिक नियम हो गया कि आपको प्रतिशत को हम आगे लेके कैसे जाते हैं। ठीक है, प्रतिशत को हम आगे लेके कैसे जाएंगे एग्जाम्पल के साथ हम बता दिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको रखना है ना? अच्छा कोई बात नहीं, रहेगा। ठीक है, ये मेरा चीज पहला मेरा बेसिक नियम ये हो गया। दूसरा बेसिक नियम से अगर हम पूछें धर्मेंद्र, हम अगर पूछेंगे 5/3, 5/3, एक मिनट पहले अगर हम पूछेंगे कि भैया 5/3 इसको तुम पूर्णांक में तोड़ के रखो तो कैसे तोड़ोगे? 5/3 को पूर्णांक में कैसे तोड़ दोगे? बहुत बढ़िया, 1.2/3 तोड़ दोगे। हाँ, तो एक चीज हम हमेशा जानते हैं, बचपन से सीख के आए हैं कि अंश जो है ना हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। जब भी हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो अंश क्या हो गया? हर से छोटा हो गया। अब इसीलिए हम पूर्णांक तोड़े हैं। ये चीज अब दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अगर हम आपसे पूछते हैं 1/8, 1/8 का वैल्यू कितना होता है? 12.5% होता है। हम आपसे इसी से पूछ सकते हैं कि बाबू बता दीजिए हमको 5/8, 5/8
कितना से गुना हुआ? 12 × 5 1 × 5 हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं, फिर मेरा पूर्णांक में अंश बड़ा है, तो 5/2 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? यहाँ पर अभी बताए हैं 1 × 2/3 होगा। नहीं सॉरी, यहाँ 5/2 को तोड़िएगा तो 2 × 1/2 होगा, तो 60 और 2 62.1/2। ये याद रखिएगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कि अगर आप पूर्णांक तोड़ रहे हैं, पूर्णांक में दिया हुआ है और अंश जो है हर से बड़ा हो जा रहा है, तो इसको उस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, बस इसको तोड़ देते हैं और जो आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी हाथी घोड़ा हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, सारा चीज मेरा कहानी इसी पर आके खत्म होगा। इसी तरह अगर हम बाबू आपसे बोलेंगे कि भैया 5/18 का वैल्यू बताइए, या 5/18 नहीं बताइए, आप हमको बता दीजिए। हो रहा है? हाँ, अच्छा ये सिस्टम है। हाँ, हम अगर आपसे बोले भैया 1/13 पर अब आते हैं, उस समय नहीं बताए थे इसी कारण से, तो 7×9/13 1/13 पर अगर हम आपसे पूछे कि अब चलिए 3/13 बता दीजिए, 3/13 बता दीजिए, तो 1 तिया 7 तिया 9 तिया आ रहा है, फिर 27 बड़ा है, तो 13 दूना 26, हाँ, तो 21 1 22, सॉरी, हाँ, बड़ी दिक्कत हो रहा है शुरुआत में। 7 तिया 21, 9 तिया 27/13, यहाँ फिर 27 को तोड़े हैं, तो 21 2 23.1/13। ये दूसरा बेसिक नियम हो गया कि अगर पूर्णांक में तोड़ते हैं, पूर्णांक में अंश अगर बड़ा हो जाता है, तो उसको भी तोड़ के उसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये भी हम आज कल बेसिक पढ़ाएंगे, कल से हम अपना नहीं हम आज ही बेसिक पढ़ाएंगे, कल से हम अपना नोट्स वगैरह सब पे आ जाएंगे। और थोड़ा सा इस बार लेवल हम अप करके, हम अभी भी बोल रहे हैं, इस बार लेवल हम अप करके पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम अच्छा सा क्वेश्चन लाएंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है भैया, हटाए। अब ये अभी तक हम जो चीज सीखे हैं, ये सबका हर मेरा बराबर, सबका मेरा हर बराबर था। अब कुछ कुछ आते हैं जिसमें हर बराबर नहीं है। जैसे हम अभी आ गए, आपको 1/6 ले लिए, 1/6 ले लिए, इसका कितना होता है 16.2/3। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया हम 3/6 का नहीं ले सकते हैं, तो 3/6 को काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो सीधा 50% आ जाएगा, इसलिए हम 3/6 को नहीं लेंगे। अब वैसे भी अगर इस तरीके से भी कीजिएगा ना, तो 50% ही आएगा। देखिए 1 तिया 16 तिया, उसके बाद 2 तिया, कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 48 2, फिर भी आज आ गया
समझ में आ रहा है? ये बेसिक हो गया। बेसिक से आप कोई ट्रिक नहीं है कि आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं 3/6 का 1/2 का वैल्यू हमको पता है, तो इतना आराम कहानी करने का कोई जरूरत हमको नहीं। ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं जो नहीं करते। अब जैसे हम ले लिए हम 5/6, 5/6। अच्छा, इसका अंश 6 है, इसका क्या है 3। तो पहले तो हर हम बराबर ही लिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए कि हर हम हमेशा बराबर लिखेंगे। हर बराबर रखेंगे, कितना से गुना हुआ 16×5 80, 2×5। सबसे पहला काम क्या है किसी भी चीज को याद रखने के लिए, जो उसका हर है वो हम समान लिख देते हैं, उसके बाद हम गुना करते हैं। क्लियर है कि जो उसका हर है हम वो बराबर कर देते हैं, बाकी हम कर देते हैं। यहां फिर बड़ा है मेरा 3 3 9 80 3। कोई दिक्कत? ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अब मेरा अगर हर मेरा बराबर नहीं रहे तो ठीक है। ठीक है, उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं? नहीं तो ये तो फिर बनाइएगा कैसे? कल परसों से हम बुक पे आएंगे, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो वीडियो तो खैर डालेंगे नहीं, वीडियो तो आप देख ही लीजिएगा, और नोट्स आप ले लीजिएगा, बिना उतारे हुए आगे दिक्कत करेगा। ये बेसिक है, इसी पर पूरा मैथ्स लिखा हुआ है। हम लाभ हानि समय काम सारा चैप्टर इसी पर पढ़ाएंगे, सारा चीज इस पर बेसिक रहेगा। हम फॉर्मूला नहीं याद करवाएंगे, लाभ का फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे। बस आपको यही बेसिक यही ये चीज याद होना चाहिए। क्लियर? एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम अब आ गए 1/24, कितना होता है 4×1/24 का हर कितना आया? अब हम लेते हैं तो 5/24 का बता दीजिए। धर्मेंद्र आप बताइए, पहले हर में क्या होगा? कितना होगा? गुड गुड, बहुत बढ़िया। इसमें तो देख लीजिए छोटा है ना, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है मेरा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर हम आपको इसी तरह ले लिए 1/16, कितना होता है? तो हम लिए 5/16, कितना होगा धर्मेंद्र? पहले आप बताइए हर। नहीं, पूरा पूरा तीर के बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक रहेगा, इसको जरूर जाके घर पर 4 5 को अपने से बना लीजिएगा। जब तक नहीं बनाइएगा क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? ये आपका बेसिक हो गया। ये दूसरा तीसरा नियम हो गया। प्रतिशत से हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये अब ये हम थे 100 के नीचे वाला। अब हम आते हैं 100 के ऊपर वाला हम आते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। अब हम आते हैं 100 से ऊपर वाले। तो अगर हम जैसे अभी तक हम देख रहे थे, अब लेटेड भी हम आपसे पूछ दिए कि बोगा 6/5 का क्या होगा? 1/5 का, इसका 1/5 का कितना होता है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना, तो 6/5 का कितना हो जाएगा? क्लियर? तो दिक्कत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर हम आपसे पूछते हैं, अब इधर आ जाइए, अब थोड़ा सा बड़ा में जाते हैं, ठीक है ना? 7/6, उसके लिए किसको याद करेंगे हम? कितना होगा? 7/6 का क्या होगा? अब इसकी और इजी वे में हम तोड़ेंगे, पहले बेसिक से आ जाइए।
3 का 3 रखेंगे, आगे इधर कितना लिखेंगे, बहुत बढ़िया, ऊपर कितना लिखेंगे, बहुत बढ़िया, हाँ? 3 चौका 12, तो दिक्कत है, ये मेरा बेसिक से हो गया। लेकिन अब इसको हम इतना, हमको 16 का पहाड़ा हमको याद रखना नहीं। 1/6 है, 7/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो हमेशा प्रतिशत में बदलना है। 1 का प्रतिशत कितना होगा, 100, और 1/6 का कितना वैल्यू होता है, सीधा 100 और 16। क्लियर, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर हम आपसे इसी में पूछ दिए भैया, आप हमको बता दीजिए 7/7 नहीं, 4 तो आप लोग को घर से न खींच दीजिएगा। चलिए 9/8 का मुंह जवानी बता दीजिए हमको। राजन 9/8 मुंह जवानी, यहां तो आप देख लीजिए कि मेरा बड़ा है अंश, तो हमेशा 100 के ऊपर होगा। 9/8 को आप क्या कर सकते हैं, 1/1 1/8 पूछ सकते हैं। 1 का कितना उतरेगा, और 1/8 का कितना उतरेगा, 112 पूर्णांक। यहाँ 1/2 ना होता है भाई, क्लियर है। ये मेरा सारा चीज हो गया भीम से प्रतिशत में आने के लिए। भीम से प्रतिशत में आने के लिए मेरा सारा कैलकुलेशन हो गया। ये चीज आप टोटल कॉन्सेप्ट पे रखिएगा कि भीम से प्रतिशत हम जब भी आएंगे तो मेरा ये कैलकुलेशन रहेगा। अब हम आते हैं प्रतिशत से भीम। प्रतिशत से भीम का भी सेम कॉन्सेप्ट है। प्रतिशत का बीज का सेम कॉन्सेप्ट है बुआ। अगर हम पूछते हैं तुमसे 28.4/7 का वैल्यू प्रतिशत, नीचे आप क्या देखें 7, तो 7 आप यहां याद रखिएगा बेसिक से। ये किसका हो रहा है, 14.2। अब उल्टा चीज कर रहे हैं ना, तो पहले गुना करते थे, तो गुना का उल्टा क्या होता है, गुना का उल्टा क्या होता है, भागा होता है। तो भागा होगा, ले लेंगे, भागा होगा। तो यहां पे भी भागा हो रहा है, 1/7 का वैल्यू होता है। मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अगर नीचे से ऊपर जाकर गुना हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या आ रहा है, क्लियर है, दिक्कत हो रहा है दर्जन। ये आप बेसिक मेथड है। बेसिक हमको कहना क्या था, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद करके अपने से बनाइएगा। जैसे हम 1/3 लिख दिए, तो 2/3 हम अपने से बना लेंगे, 4/3 हम अपने से बना लेंगे। हम 1/6 लिख लिए, ठीक है ना, 2/6 तो बनेगा नहीं, 2×6 कट जाएगा। 3/6 तो बनेगा नहीं, 3/6 कट जाएगा, जो कटने वाला है उस पर दिमाग नहीं दौड़ाना है। 4/6 बनेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये 5/6 बन जाएगा। तो जो भी ये है
रिवीजन जो भी है ये हम अपने से ट्राई कर लेंगे। इस पर जिस बच्चा का कंट्रोल हो जाएगा उसका मैथ अनअप्रोक्स आधा क्लियर हो जाएगा। दीदी तुम भी भरे हो ना, BRS से भरे हो ना, फिर क्या है? हाँ क्या है, तुम भरे हो BRS से भरे हो ना? 75 नंबर का खेला है मैथ और रीजनिंग, BRS से अभी भरे हैं ना? 75 नंबर का खेला है मैथ BRS में मैथ, ठीक है ना? अभी ALP आ रहा है, ALP अभी 5000 सीट दिया लेकिन बढ़ाएगा, उसमें भी 30 नंबर का आता है ALP टेक्नीशियन जो ITI किया होगा, ठीक है? क्या रुको हम दे देंगे, ठीक है? चिंता नहीं, फोन पे लेते हो तो हम दे देंगे। अच्छा तो है ना, ये बेसिक धर्मेंद्र मेरा आज हमको ये सीखे हैं, ये बेसिक मेरा 1/25 तक रखिएगा, इससे हम आगे बना लेंगे, ठीक है? आज हम क्लास को यहीं बंद करते हैं। कल थोड़ा थोड़ा सा और बेसिक चीज पढ़ना है, 10 मिनट का बेसिक चीज और है, ठीक है? 10 मिनट के बेसिक के बाद हम कल से नोट्स और बुक दोनों पर आएंगे। कोशिश कीजिएगा, कौन सेशन वाला बुक है तुम लोग के पास? हाँ किरण का कौन सेशन का है? हाँ बाप रे, तो कोशिश करो ना, 200-300 का चीज है क्या? मैं पॉज कर दो।